इस दुनिया में सबसे ज्यादा अजीब कुछ है तो खुद इंसान ही है। पहाड़ों पर, हसीन वादियों के बीच, समुद्र की लहरों पर, चांद पर, हर जगह इंसान अपना आशियाना बनाना चाहता है। किंतु इसी दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी पसंदीदा जगह श्मशान है। दुनिया में जितने धर्म संप्रदाय हैं उतने ही साधना मार्ग हैं, किंतु एक बात की समानत सभी साधनाओं में देखने को मिलती है। समस्त भोगेंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना या मन को जीतना सभी साधना पथों का लक्ष्य होता है। साधना की पराकाष्ठा भी तभी होती है जब पूर्ण इंद्रिय जय या मनोविकारों पर जय सिद्ध हो जाता है। इस शरीर में 9 द्वार होते हैं। 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, 1 शिश्न या योनि तथा 1 गुदा। इनको वश में कर लेने से आध्यात्मिक उन्नति की गति तीव्र हो उठती है। श्मशान क्रियाओं के द्वारा इन पर विजय पाना सरल हो जाता है। आज भी ऐसा देखा जाता है कि श्मशान के विषय में लोगों में भय, संकोच और रहस्य की भावना पाई जाती है। श्मशान साधना भारत में अघोरियों के अलावा अन्य कई संप्रदायों में भी की जाती है। इसका चलन पूर्वी भारत में ज्यादा दिखता है। आसाम, पूर्वी बिहार या मैथिल प्रदेश, बंगाल तथा उड़ीसा के पूर्वी भाग में अमावस्या की निशारात्रि में अनेक साधक महाश्मशानों में साधनारत रहते हैं। अन्य क्षेत्रों में भी छिटपुट रूप से श्मशान साधक फैले हुए हैं। ये तांत्रिक और अघोरी स्वयं जितने रहस्यमयी हैं, उतनी ही आश्चर्यजनक इनकी दुनिया भी है। आसाम को ही पुराने समय में कामरूप प्रदेश के रूप में जाना जाता था। कामरूप प्रदेश को तंत्र साधना के गढ़ के रूप में दुनिया भर में बहुत नाम रहा है। पुराने समय में इस प्रदेश में मातृसत्तात्मक समाज व्यवस्था प्रचलित थी, यानी कि यहाँ बसने वाले परिवारों में महिला ही घर की मुखिया होती थी। कामरूप की स्त्रियां तंत्र साधना में बड़ी ही प्रवीण होती थीं। बाबा आदिनाथ, जिन्हें कुछ विद्वान भगवान शंकर मानते हैं, के शिष्य बाबा मत्स्येंद्रनाथ जी भ्रमण करते हुए कामरूप गए थे। बाबा मत्स्येंद्रनाथ जी कामरूप की रानी के अतिथि के रूप में महल में ठहरे थे। बाबा मत्स्येंद्रनाथ, रानी जो स्वयं भी तंत्र सिद्ध थीं, रानी के साथ लता साधना में इतना तल्लीन हो गए थे कि वापस लौटने की बात ही भूल बैठे थे। बाबा मत्स्येंद्रनाथ जी को वापस लौटा ले जाने के लिए उनके शिष्य बाबा गोरखनाथ जी को कामरूप की यात्रा करनी पड़ी थी। जाग मछेंदर गोरख आया उक्ति इसी घटना के विषय में बाबा गोरखनाथ जी द्वारा कही गई थी। कामरूप में श्मशान साधना व्यापक रूप से प्रचलित रहा है। इस प्रदेश के विषय में अनेक आश्चर्यजनक कथाएं प्रचलित हैं। पुरानी पुस्तकों में यहाँ के काले जादू के विषय में बड़ी ही अद्भुत बातें पढ़ने को मिलती हैं। कहा जाता है कि बाहर से आए युवाओं को यहाँ की महिलाओं द्वारा भेड़ बकरी बनाकर रख लिया जाता था। आसाम यानी कि कामरूप प्रदेश की तरह ही बंगाल राज्य को भी तांत्रिक साधनाओं और चमत्कारों का गढ़ माना जाता रहा है। बंगाल में आज भी शक्ति की साधना और वाममार्गी तांत्रिक साधनाओं का प्रचलन है। बंगाल में श्मशान साधना का प्रसिद्ध स्थल क्षेपा बाबा की साधना स्थली तारापीठ का महाश्मशान रहा है। आज भी अनेक साधक श्मशान साधना के लिए कुछ निश्चित तिथियों में तारापीठ के महाश्मशान में जाया करते हैं। महर्षि वशिष्ठ से लेकर बामाक्षेपा तक अघोराचार्यों की एक लंबी धारा यहाँ तारापीठ में बहती आ रही है। अघोर साधना के मूल तत्व गोप्य पूजा श्मशान क्रिया श्मशान शब्द से ही जलते हुए शव से चतुर्दिक फैलती चिरांद श्रृगालों के द्वारा खोदकर निकाली गई मानव अंगों को चिचोड़ते गिद्धों की टोलियां, यहाँ वहाँ हवा के हाथों बिखरे जले हुए मानव तन की भस्मी के अंश, यत्र तत्र पड़े हड्डियों और मांस के छिन्न खंड, रह रहकर आती उलूकों के धूतकार,
आदि दृश्य अनायास ही आंखों के सामने आकर जुगुप्सा जगाने लगते हैं। श्मशान मानव मनोविकार, द्वय, भय और घृणा के चरमोत्कर्ष की स्थली है। लोग अपने प्रियजनों की शव यात्रा में अन्य अनेक संबंधियों के साथ श्मशान में कम समय के लिए आते हैं और प्राण रहित देह को अग्नि या धरती के सिपुर्द कर लौट जाते हैं। जन सामान्य का श्मशान से इतना ही संबंध है। यही श्मशान अघोर पथ के साधकों, सिद्धों, अघोराचार्यों, साधुओं की साधना स्थली, निवास स्थली रहती रही है। बहुत काल तक जंगल के भीतर निर्मित किसी मंदिर के गर्भगृह के शून्यायतन में या किसी महाश्मशान के भीतरी भाग में किसी समाधि को शया बनाकर औघड़ साधक साधना में निमग्न रहते आए हैं।